एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है। सब्र का फल चाय होता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु बदिया है। ये यूट्यूब की मेरी पहली वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे के बारे में, जो इंडियाज़ मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला है। तो उनकी जो कहानी है वो शुरू होती है 2014 में अहमदाबाद से, जहां वो अपने MBA के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, यानी कि कैट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। उन जीवन जीने का नज़र कुछ अलग था कि बढ़िया MBA करेंगे और बढ़िया अच्छी सी कोई नौकरी ढूंढेंगे और उसको करेंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो उनका ऐसा मानना था। ढेर सारी बुक्स और क्वेश्चन आंसर किससे साथ घिरे हुए थे प्रफुल्ल। उसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम का वक्त किनारे आ गया तो फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो फ़ेल हो गए। अब वो 2 साल फ़ेल हो गए तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। और एक जाहिर सी बात है गाइस कि जैसे कोई हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो हमें नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसा ही प्रफुल्ल के साथ भी हुआ था। तो फिर उन्होंने अपने पापा को फ़ोन लगा के बोला कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, और अब वो बुक को टच भी नहीं करने वाले थे। तो फिर उन्होंने अपना बैग पैक किया और बेंगलुरु निकल गए। फिर बेंगलुरु से चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव और उसके बाद फिर अहमदाबाद, जहां उन्होंने बहुत सुकून मिलता था, ये उनका कहना है। और वहाँ पर वो बहुत अच्छा फील करते थे। तो अब फिर कुछ दिन बाद फिर उन्होंने सोचा कि मैं दुनिया घूमता रहूँगा तो दुनिया छोटी पड़ जाएगी, कब तक ऐसे घूमूंगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर एक दिन उन्होंने अचानक सोचा कि जितने भी रिच अमेरिकन्स हैं उन्होंने कभी ना कभी मैकडॉनल्ड्स में काम ज़रूर किया है। तो फिर क्या था, उन्होंने भी अप्लाई कर। गाइस फिर उन्होंने 37 रुपये के हिसाब से जॉब करनी चालू करी। बाद जॉब किए कुछ दिन कर ही रहे थे। उसके बाद फिर कुछ महीनों बाद फिर उन्हें फिर से एक ख्याल आया कि मैं कब तक दूसरे की जॉब करता रहूँगा, मुझे अपना खुद का कुछ करना चाहिए। He have to start his something and establish his own. Then he thought कि जो इंडिया को कनेक्ट करती हो, मतलब इंडिया के हर एक आदमी को एक दूसरे से कनेक्ट करती हो, चाहे सुख में चाहे दुख में। तो फिर उन्हें आइडिया आया कि हाँ, चाय हर ओकेज़न में पी जाती है, दुख हो चाहे सुख हो, मतलब किसी भी ओकेज़न में चाय ही पी जाती है। स्टार्ट किया। फिर अब उन्हें लगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए। मतलब वो सोचे कि 10-15 लाख रुपए का रेस्टोरेंट में अगर खोलता हूँ उसमें तो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद फिर वो फेल भी हो चुके थे अभी कैट के एग्ज़ाम में, और उनके पापा से वो मांगते भी तो उन्होंने किसी और चीज़ के लिए सेव किए थे, जैसे कि उनकी शादी के लिए, उनके किसी इमरजेंसी फ़ंड के लिए सेव किए थे। तो उनसे वो पैसे मांगते तो वो गलत होता, उन्होंने सोचा। तो फिर उन्होंने डीपली सोचा इसके बारे में। तो उन्हें समझ में आया कि जब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें जितना ही कस्टमर बेस मिल रहा है, तो मुझे 10 लाख रुपए नए इन्वेस्ट करके 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। और उन्होंने ऐसा किया भी। उसके बाद फिर उन्होंने अपने पापा को फ़ोन लगाया कि आप मुझे थोड़े पैसे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे MBA के किसी इंटरनेशनल कोर्स के लिए लग रहे हैं। उन्होंने अपने पापा से झूठ बोलकर इंटरनेशनल कोर्स के नाम पर पैसे दिए। और इंडियन पेरेंट्स की तो खासियत ही होती है ये कि भले ही किसी और चीज़ के लिए पैसे दे या ना दें, अपने पढ़ाई के नाम पर ज़रूर पैसे देते हैं। उन्होंने भी सोचा कि हाँ चलो, ये मेरा लड़का MBA करके कुछ अच्छी सी नौकरी हासिल कर लेगा तो मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने दे दिया। उसके बाद फिर उन्होंने सामने बर्तन की दुकान थी, गए बर्तन वगैरह ख़रीदे। उसके बाद साहस की भी ज़रूरत होती है कि अब ये तो है नहीं कि हम गए और जाकर ठेला लगा दिया। और उसके बाद फिर जब वो MBA के स्टूडेंट हों तब बहुत साहस की ज़रूरत होती है। 45 डेज़ लगे उन्हें हिम्मत जुटाने में कि मुझे ठेला लगाना है बाहर। मैंने अपना चाय का ठेला लगाया, अच्छे से सर्विंग करता था। लोग आए नहीं पहले दिन यार। मैंने चाय तो बना ली, मैं बड़ा प्राउड में था कि लोग मेरे पास आएंगे, बट नोबडी वाज कमिंग टू मी। मैंने कहा दोज हु कुडंट हेल्प देमसेल्फ, नोबडी गोना अक्रॉस गोना हेल्प देम। जब तक आप खुद की मदद खुद नहीं करोगे ना, लोग तो आपके पास बिल्कुल मदद नहीं करने। मैंने कहा इफ कस्टमर आर नॉट कमिंग टू मी, लेट मी गो टू देम एंड टेल दैट आई स्टार्टेड माय चाय की दुकान टुडे ओनली, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी, आई सर्व देम दिस वे। फिर वो सोचा कि मुझे खुद ही कस्टमर के पास जाना चाहिए। तो फिर वो गए भी। उसके बाद फिर दूसरे दिन कुछ कस्टमर आए। तो जब कस्टमर आते थे तो उनके जो सर्विंग स्टाइल थी, मतलब बहुत ही अलग थी, यूनिक। अक्सर इंग्लिश में बात करते थे अपने कस्टमर से, तो उन्हें भी कस्टमर्स को बहुत अट्रैक्टिव लगता था ये। तीसरे दिन
उन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए उनके कस्टमर उनका वेट करते हुए उन्हें देखे अपने स्टॉल पर। उनकी सेल्स जो थी वो बढ़ने लगी। 2 महीने हो गए थे, वो अपना बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहे थे। फिर उनके पापा का कॉल आता है, तो उनके पापा पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पर, कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मैं MBA करने की तैयारी कर रहा हूँ और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाला हूँ कुछ दिन पे, तो मुझे और पैसे की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे पैसे भी मांग लिए और पापा को फिर बोल भी दिया कि हाँ मैं MBA कर रहा हूँ। तो फिर अब उनको लगने लगा कि नहीं यार, मुझे अब MBA कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके पापा चाहते थे। तो फिर उन्होंने लोकल MBA कॉलेज पे एडमिशन लिया। तो अब तक उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, क्योंकि उनका धंधा जो था बहुत अच्छा चलने लगा था। फिर तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं जिन लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ उन लोगों के तो लाइफ के कुछ गोल्स ही नहीं है। वो तो यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने आ रहे हैं और मुझे भी यहाँ MBA करने की उन्हें मन भी नहीं कर रहा था। तो फिर वो 7वें दिन अपनी चलती क्लास से छोड़कर चले गए, बाहर आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने अपना बिज़नेस को कंटिन्यू किया। और वो कहते हैं ना कि जो है आपकी सक्सेस कुछ लोगों को हज़म नहीं होती, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके जो अड़ोसी पड़ोसी थे, कि लोकल के लोग जो थे, उनसे जलन होने लगी। अब वो पॉपुलैरिटी भी हासिल कर रहे थे, इनकम भी अच्छी कर रहे थे, तो इसके कारण लोग जलने लगे उनसे। लोकल गुंडों को भी बुलाया गया कि आप उनको भगाने के लिए। उन्हें फिर वहाँ से फाइनली जाना पड़ा। उसके बाद को उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब धंधा भी बंद हो गया था और जॉब भी छूट गई थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्या मुझे फिर से MBA की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। अब वो वहाँ पे सब कुछ मिस करने लगे थे, अपने गले में पैसे गिरने को, अपने कस्टमर्स को याद करने लगे जो सर्व करते थे, वो सब कुछ वो मिस करने लगे। वो कहते हैं ना, आप जो करते हैं उससे आपको प्यार हो जाता है, और जिससे प्यार करते हैं उससे शादी कर लो, और जिससे अगर शादी हो चुकी है तो उससे ही प्यार करना चालू कर दो। तो ऐसा प्रफुल्ल का कहना है। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं उनकी जो स्टॉक थी। उनकी शादी हो चुकी थी चाय के साथ, तो फिर वो उसे छोड़ते तो छोड़ते भी कैसे। नो MBA ओनली चाय, उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने इसको वर्क भी किया। एक हॉस्पिटल के सामने वो गए और डॉक्टर से परमिशन ली कि मैं आपके हॉस्पिटल के सामने अपनी स्टॉल लगाऊंगा चाय की, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर आप कोई रेंट भी चाहते हैं मुझसे तो मैं आपको वो भी देने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी जितना भी रेंट मांगेंगे मैं दे दूँगा। डॉक्टर ने उन्हें परमिशन दे दी वीडियो लगाने के लिए। वो कहते हैं ना, जो काम आप करते हैं आपसे अच्छा वो काम कोई और कर ना पाए। तो उनका मानना भी यही था। तो फिर वो जो करते थे उससे उन कस्टमर जो थे बहुत इफेक्टेड होते थे, उनका कस्टमर बेस अच्छे मिलने लगा। जो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। कि उन्होंने अपने स्टॉल पे एक वाइट बोर्ड टांग दिया और उस पर उन्होंने लोगों को बोला कि आप यहाँ पे अपना नाम, पता और जो भी काम है आपको करवाना है किसी से तो आप वो लिख दीजिए। जैसे किसी को जॉब चाहिए तो वहाँ पे अपना जॉब चाहिए और उसके बारे में लिख देते थे, और अपना नाम और एड्रेस लिख देते थे और कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते थे। कई लोगों को वहाँ से उन्होंने जॉब दिलवाई, कई लोगों के रिलेशनशिप बनवाए, कई लोगों की शादी भी करवाई वहाँ से। अब बारी थी उनको अपनी महबूबा को नाम देने की। अब तक वो बिज़नेस कर रहे थे तो बिना नाम के ही बिज़नेस कर रहे थे। हाँ, आपको एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया था, अच्छा हुआ याद आ गया। हाँ, तो वो ये थी, कस्टमर पूछने लगे उनसे कि आप ऐसे क्यों, आप इतना MBA करने के बाद, मतलब इतनी अच्छी ग्रेजुएट होने के बाद आप चाय बेच रहे हो। तो वो कहते थे कि आप मुझे जानो, मेरी चाय से बातें करो, आप स्टोरी के पीछे मत जाओ। तो अब बारी थी अपनी महबूबा को नाम देने की। उन्होंने बहुत सारे नाम देखे, बहुत सारे नाम रजिस्टर्ड थे पहले से ही। मतलब नाम तो हर कोई आदमी यूनिक ही रखना चाहता है अपने बिज़नेस का। फिर उन्होंने नाम रखा MBA चाय वाला, मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद चाय वाला। लोग हंसने लगे फिर उनके ऊपर कि क्या नाम रख लिया है, जो मतलब देश की हालत देखिए, इतना पढ़ा लिखे होने के बाद चाय बेच रहे हैं। लोग हंसने लगे उनके ऊपर। तो फिर उन्होंने सोचा, क्या प्रफुल्ल ने सोचा कि क्या मुझे नाम चेंज करना चाहिए अपने स्टॉल। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अगर जब काम मिल गया है, नाम मिल गया है, तो मैं चेंज क्यों करूँ। Why should I care with people who's never helped me in my life to get success? तो उनका मेको ओपिनियन और उनकी एडवाइस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लोगों की परवाह क्यों करूं। फिर उन्होंने नहीं बदला। उसके बाद फिर वो लोकल इवेंट्स कराने लगे विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, बुक एक्सचेंज प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, डोनेशन, ब्लड डोनेशन इट एक्स्ट्रा। ऐसा रहता था उनका कि जितनी भी जो भी कमाई वो एक दिन की करते थे। अगर उस दिन कोई इवेंट या डोनेशन देना रहता था तो उस दिन की पूरी कमाई अपनी डोनेशन में दे देते थे। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ही वॉज इंडियाज़ सेकेंड फेमस चाय वाला आफ्टर PM नरेंद्र मोदी हैं। उन्हें लोग इंटरव्यू में बुलाने लगे। आप बहुत सारे इंटरव्यू उनके यूट्यूब में हैं, कॉलेजेस में बुलाने लगे। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है, और आने वाले अगर कोई वीडियो आपको मतलब किसी टॉपिक पे चाहिए तो भी बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस। एक चीज मैंने हमेशा याद रखी कि ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। ड्रीम बहुत बड़ा करो, उसको तोड़ दो और छोटा को चालू करो। द रीजन वॉज कि छोटा चालू करने से कॉन्फिडेंस आता है, मॉरलिटी आता है, और एकदम आपको पता चलता है कि नहीं आज नेक्स्ट स्टेप लेना है।